ये ईवीएम का मसला कोई एक नागरिक, एक जाति, एक समूह का है ही नहीं। ईवीएम का मसला जो जनव्यापी है। अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टी ने हस्तक्षेप कर दिया तो ये ईवीएम का मसला वहीं खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ईवीएम हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बहुजनों पर दुराचार हो, हर मुद्दों पे प्रखर आवाज उठाकर इस देश में भाजपा के सामने जिंदा रह पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को 2013 में यह बयान दे दिया है कि चुनाव कभी भी ईवीएम से निरपेक्ष चुनाव नहीं हो सकता, तो भाई उस मैटर को लेके आज तक प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज का विरोध किया था। आज प्रधानमंत्री उनके साथ क्यों है? आपको ओबीसी और दलित का हक काटना है। आपको जब भी आपके सचिवालय में होंगे तो वहाँ खाली 3 ओबीसी एसटीसी पाए जाए, एसटीसी का तो नाम ही नहीं, 2 पाए जाएंगे। ये सारे जितने बैठे हुए हैं ये आपके दामाद लगते हैं। चंडीगढ़ का चुनाव देखा आपने? चंडीगढ़ उसमें भरोसा ना कि पहले तो कह रहे हो कि ईवीएम की लड़ाई, हम ईवीएम की लड़ाई के लिए इस रोड पे उतरे हैं, पर वहाँ तो वोट कलम से काट दिए जा रहे हैं कि अब कलम से ईवीएम से वोट नहीं कट रहा, अब कलम से वोट काटे जा रहे हैं। ये तानाशाही है। अगर देश की राष्ट्रपति को मंदिर चलने का अधिकार नहीं है, शुद्धिकरण का अधिकार है, तो क्या हम मानसिक गुलाम नहीं है? भरोसा रखिए मोदी जी पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनसे मोदी जी से कह दो संविधान में भरोसा रखे, भरोसा रखे, कल की बात तब बात करेंगे। राम मंदिर सबका था, तो दलित आदिवासी का पैसा वापस करने वाला चंपत राय है कौन? किसका बाप है वो? भोग नहीं लगता भगवान को, इसलिए जूता खाएगा। ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, और अगर कहा जा रहा है कि ईवीएम तोड़ी जाएगी तो ईवीएम तोड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। कि ईवीएम के मसले में एक पीआईएल के बाद कई पीआईएल है। अगर सबका जवाब सिलसिले बाद चुनाव आयोग देगा तो चुनाव आयोग को चेंज ही होना पड़ेगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। मौजूद इस वक्त में दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे बैनर तले आज यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है। यहाँ पर पंडित बाल योगी विजय शर्मा भी है और समीर खान भी है। बाल योगी आज ईवीएम का विरोध करने पहुँचे। देखिए, इस देश में किसी के साथ भी गलत हुआ हो, हमारा विरोध रहा हो, और हम लोग पहले जब पैदा होते हैं तो इंसान पैदा होते हैं, कोई जाति धर्म ठप्पा हमारे ऊपर नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बात आज ईवीएम की है। मैं खुद चुनाव में काम किया हूँ, गुजरात भी काम किया हूँ, यूपी भी काम किया हूँ, कर्नाटका भी गया हूँ, हिमाचल भी गया हूँ, और हर जगह चुनाव को समझा हूँ। जब चुनाव की डेट आती है और उसकी जांच की बात की जाती है तो वहाँ पे मिलिट्री नहीं लगाई जाती, वहाँ पे होमगार्ड लगाए जाते हैं। आज जो हमारे यहाँ पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा माइनॉरिटी, ये चारों वर्ग परेशान हैं। अब कहा जाता है, एक मोटी बात ये है कि आपके ही लोग वहाँ बैठे हैं, आप क्या कर रहे हो? अरे भाई, हमारे लोग बैठे हैं तब भी तो हम सड़क पे हैं, आपके लोग बैठे तब भी तो आप सड़क पे हो। कौन किसके लिए सोचता है? जो भी नेता बनता है वो सिर्फ पहले अपने बारे में सोचता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ये ईवीएम का मसला कोई एक नागरिक, एक जाति, एक समूह का है ही नहीं। ईवीएम का मसला जो जनव्यापी है। अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टी ने हस्तक्षेप कर दिया तो ये ईवीएम का मसला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन बहकाया जा रहा है, ये इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों को बहका रहे हैं। हम नहीं बहका रहे हैं। नतीजे, चुनावी नतीजे और चुनावी परिणाम बहका रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ईवीएम हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बहुजनों पर दुराचार हो, हर मुद्दों पे प्रखर आवाज उठाकर इस देश में भाजपा के सामने जिंदा रह पाना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन अब जो है ईवीएम को जो है सही साबित करने के लिए बड़ी बड़ी जो है वैन मार्केट में निकाली जा रही है, समझाया जा रहा है लोगों को। मैं कह रहा हूँ, आप जो है इंजीनियरों द्वारा उसकी जांच कराओ। अच्छा, उसकी जांच करा दो और उसके बाद हम मान लेंगे। कहीं ना कहीं ईवीएम का मुद्दा आज 2020 में यूपी चुनाव हो तब उठाया गया, उसके बाद उठाया गया। किसान जब आए और वो उनको मारा पीटा गया, उसके बाद भी चुनाव जीत गए, फिर उठाया गया कि भाई आप कोई काम कर नहीं रहे हो, हिंसा अलग कर रहे हो, नफरत अलग फैला रहे हो और चुनाव जीत जा रहे हो। तो जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को 2013 में यह बयान दे दिया है कि चुनाव कभी भी ईवीएम से निरपेक्ष चुनाव नहीं हो सकता, तो भाई उस मैटर को लेके आज तक प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज का विरोध किया था। आज प्रधानमंत्री उनके साथ क्यों है? क्योंकि आपको ओबीसी और दलित का हक काटना है। आपको जब भी आपके सचिवालय में होंगे तो वहाँ खाली 3 ओबीसी एसटीसी पाए जाए, एसटीसी का तो नाम ही नहीं, 2 पाए जाएंगे। ये सारे जितने बैठे हुए हैं ये आपके दामाद लगते हैं, जवाब है किसी के पास? और जिसका जो अधिकार है, जब बाबा साहब जी ने ये संविधान हम लोगों को बना के दिया, एक मनुवादियों को देश मिला था, बांट के निकल गए। एक
दलित समाज जिन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई। लोग कहते हैं ना बाबा साहब को हम जानते हैं, बाबा साहब को हम जानते हैं। बाबा साहब को संविधान पढ़ने वाला जनता का हर एक नागरिक जानता है। भरोसा रखिए मोदी जी पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनसे मोदी जी से कह दो संविधान में भरोसा रखे, बाबा साहब पे भरोसा रखे। भरोसा कल की बात तब बात करेंगे हम। कल का आपने देखा ना, चंडीगढ़ का चुनाव देखा आपने, चंडीगढ़ उसमें भरोसा ना कि पहले तो कह रहे हो कि ईवीएम की लड़ाई, हम ईवीएम की लड़ाई के लिए इस रोड पे उतरे हैं, पर वहाँ तो वोट कलम से काट दिए जा रहे हैं। अच्छा, और जनता के सामने काट दिए जा रहे हैं। ये देखने की वाली बात है, और उस वीडियो को पूरे देश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है कि अब कलम से ईवीएम से वोट नहीं कट रहा, अब कलम से वोट काटे जा रहे हैं। ये तानाशाही है। पंडित जी कागज दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए इनका कागज हम दिखा देंगे। अच्छा, दलित भाई के पास कागज है, हमारे पास कागज है। संघियों से कह दो, मुसंघियों से कह दो, मनुवादियों से कह दो, अपना परमिट बनवाओ, तुमको भगाने की तैयारी जल्दी होगी। कैसे भगा पाएंगे? कह रहे कि अगर आप नफरत फैलाओगे, किसी जाति को कम ज्यादा दिखाओगे, कहीं भी जाके नफरत फैलाने वाला काम, जैसे कि अभी राम मंदिर में बुरा लगा, राम मंदिर सबका था, तो दलित आदिवासी का पैसा वापस करने वाला चंपत राय है कौन? किसका बाप है वो? भोग नहीं लगता भगवान को, इसलिए जूता खाएगा। ये ले खाएगा जूता। संत है, थोड़ा मर्यादा। तो वो भी, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। अगर देश के राष्ट्रपति को मंदिर चलने का अधिकार नहीं है, शुद्धिकरण का अधिकार है, तो क्या हम मानसिक गुलाम नहीं है? नहीं है मानसिक गुलाम। बेशर्मा अमेरिका की बात करते हो, तुमको अपने यहाँ पे नहीं है। क्या शबरी दलित नहीं? सुनो भोग तो राम ने लगाया। सुनो, एक मौलाना बैठ सकता है वहाँ पर जाकर, दलित नहीं बैठ सकता, जबकि वो राष्ट्रपति है। यही था संसद। और रुक जाओ समीर भाई, जब संसद का उन्नयन हुआ, ऐसे कई समाज के जब आप मुद्दे उठाएंगे और मुद्दे देखते आएंगे, देखो भाई हम लोग हैं कामकाजी आदमी, पढ़ने लिखने वाले लोग, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग। हमारा मतलब सीधा एक का मतलब होता है कि हमारे देश में शांति, अमन, भाईचारा बना रहे। ईवीएम से लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या तैयारी है? ईवीएम से अगर लोकसभा का चुनाव होगा, जैसा इस टीम का आदेश है, भानु प्रताप के नेतृत्व में हमारा ही मुद्दा चल रहा है। ईवीएम को लेकर हम भी नरेंद्र मिश्रा के साथ वकील गए हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसा कमेटी का फैसला होगा वो मान्य होगा। हम इन जन आंदोलन का सम्मान करते हैं। आज हजारों हैं, कल लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। और अगर कहा जा रहा है कि ईवीएम तोड़ी जाएगी, तो ईवीएम तोड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ईवीएम तोड़ेंगे आप? सीधी बात है, ईवीएम तोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल तोड़ेंगे, चेतावनी दे रहे हैं। जेल जाएंगे ना, इलेक्शन कमीशन जेल जाएंगे ना। अरे यार सुनो, इतने लोगों ने जेल काटी है, हम भी काटने का मन रखते हैं। धारा 144 लगाई गई दिल्ली में, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये तो थोड़े से लोग आके तो क्या सोच रहे हैं? सरकार को झुका लेंगे। धारा 19A को प्रभावित नहीं कर सकते। एक चीज बता दें, जेल भरो आंदोलन की तैयारी हम लोग रखे हैं, परेशान ना होना। अगर ऐसी बात आ गई ना, तो जेलें कम पड़ जाएंगे, लोग कम नहीं पड़ेंगे। कोई राजनीतिक दल आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? आप टुकड़े गैंग, मतलब हमको दलों की ठेंगे की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, हमारे लोग ही हमारे बहुत हैं। हमारे ये जितने भी देश के लोग खड़े हैं, यही बहुत है भाई। राजनीतिक दल के लोग कल वो भी फायदा लेंगे ना इसका। जो राजनीतिक दल आज नहीं बोल रहा कि उसको फायदा मिलेगा इसका, इसलिए वो भी नहीं आते। नेता यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से जीत पाएंगे? देखो हमारे नेता, पुराने नेता की बात छोड़ दो। अच्छा, कौन नेता क्या कर रहा है हम नहीं जानते। इस वक्त यहाँ पे ईवीएम की मुहिम है, और उससे भी ईवीएम को हटाने की बात करो। नहीं तो ऐसा है ना, ईवीएम भाई हटाने के लिए तो राजनीतिक पार्टी को उतरना पड़ेगा ना। राजनीतिक पार्टी अपना अपना काम करे, जनता अपना काम कर रही है। अलायंस टूट गया, कहाँ से होगा लोकसभा का चुनाव? कैसे? मैं खड़गे हूँ, मैं खड़गे हूँ। पार्टी का एक हिस्सा तो है, नरेंद्र मोदी हूँ, पार्टी का हिस्सा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे से अभी इतने ऊपर की बात नहीं की गई। हम जनता से जुड़े लोग हैं और जनता के मुद्दे पे ही काम करेंगे। ईवीएम का विरोध हमने किया है, मुकदमा हमने किया है, कोई कांग्रेस पार्टी करने नहीं गई थी। तो फैसला भी हम ही लेके आएंगे, काम भी। ये जनमत की लड़ाई है, जनमत कर रहा है मामला ईवीएम वाला। फैसला आने दो, इंतजार उसी का है। ईवीएम वहीं मंगवाएंगे और वहीं जांच कराएंगे। आप फाइल लेके गए थे, एक बार जनता को बता दीजिए क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी ये तो हमारे वकील बताएंगे, क्योंकि हम तो इतना वो तो है नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ईवीएम के मसले में एक PIL के बाद कई PIL है। अगर सबका जवाब सिलसिलेवार चुनाव आयोग देगा, तो चुनाव आयोग को चेंज ही होना पड़ेगा। लग रहा है 2024 का चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं होगा। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित बाल योगी विजय शर्मा थे, और भी तमाम लोगों से हमने बात करी है ईवीएम के विरोध में। आज हम बात करें तो जंतर मंतर की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग आए हैं, लेकिन क्या ईवीएम हट पाएगा? एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2024 के चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे? आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।